लिए, अपनी इबादत को दर्जा कबूलियत तक पहुँचाने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए हमेशा सच बोलना है, हमेशा खैर खाही करनी है, हमेशा सिला रहमी करनी है, नमाज रोज़े का ख्याल रखना है, अल्लाह की तौहीद का ध्यान रखना है। ये सच्चाई का आवाज़ अभी 2-3 दिन पहले मौलाना तारक जमील साहिब ने एक बहुत बड़े हुकूमती इजलास के अंदर किया। जो दुआ के लिए बुलाए गए थे उन्होंने बेचारे ने वाज भी किया, सच्चाई का, सदाकत का और झूठ की मजम्मत की। उनकी ये मिस्टेक कह लीजिए कि उन्होंने एंकरों का ज़रा नाम ले दिया, ना लेते तो बहुत बेहतर था, आम जनरल बात करते। मगर उन्होंने कहा जी मीडिया पर बहुत ज़्यादा झूठ बोला जाता है, क्योंकि उनको ब्रीफिंग दी हुई थी एक चैनल वाले मालिक ने, तो उनकी शामत आ गई, दुआ ही उनको बड़ी महंगी पड़ गई। लेकिन मैं कहता हूँ मौलाना दिल नहीं छोड़ना, ऐसा तो होता है ऐसे कामों में, ये तो होता ही आया है, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। नबियों को पत्थर मारे गए इसीलिए कि वो यही सच्चाई का आवाज़ करते थे। एक अल्लाह सच्चे की दावत देते थे, वो सच्चे रब की सच्ची दावत सच्चा रसूल दे रहा है, तो उनको पत्थर पड़ रहे हैं। तो उनके पीछे हमारे बड़े अरबाब सहाफ़त के अरबाब, सहाफ़त के बड़े बड़े सीनियर, वो उनके काफ़ी उन्होंने उनकी क्लास ली। ये दुआ गोया कि उन्हें खासी महंगी पड़ी और निहायत शर्मिंदगी की बात है, निहायत अफसोस की बात है। इसको बेशर्मी तो मैं नहीं कहता कि जो दुआएं हमारे लिए करते हैं, जिन्हें हम दुआएं करने के लिए बुलाते हैं, उन्हीं से फिर चैनल पे बुलवा के लाइन हाजिर करके टीवी पर उनसे मुआफ़ियाँ मंगवाते हैं और बार बार ऐसा करते हैं। ये जेब नहीं देता। इन्हीं मेरे मोहतरम सहाफ़ियों में से मैं बड़े दिल से एहतराम करता हूँ, इनमें भी बड़े बड़े अल्लाह के वली मौजूद हैं और गरीबों की आवाज़ को, मसाइल को हाईलाइट करने वाले, जिसकी वजह से मामले हल होते हैं, बड़े बड़े लायक कदर लोग मौजूद हैं। जनाब मोहतरम हमारे मीर साहिब हामिद मीर, जब इन पर कातिलाना हमला हुआ, मुझे याद है, मैं रोज़े से अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह जानता है हमने अपने दीनी प्रोग्रामों में, जलसों में, और मुझे पक्का याद है बिफ़ज़लिल्लाह कि नमाज जुमा में मैंने अपने मरकज़ रिज़वान के अंदर इनके लिए नाम लेकर दुआएं की। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के प्लेटफार्म से ये ऑर्डर आया था कि हामिद मीर साहब के लिए दुआएं करें, उनकी सेहत याबी के लिए। हम तो एक सहाफ़ी बुज़ुर्ग थे जो फौत हो गए अचानक, तो हमने उनका ग़ैबाना नमाज जनाजा भी पढ़ा मस्जिद के अंदर जुमे के दिन, तो और वो उसकी वीडियो भी बनी और शायद वायरल भी हुई होगी। तो ये मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के प्लेटफार्म से ऑर्डर आते हैं। हम सहाफ़ियों की कदर करते हैं भाई, मगर सहाफ़ी हजरात को भी उलमा का एहतराम सीखना चाहिए। वो सन रसीदा हैं, उनकी खिदमात हैं मौलाना तारक जमील साहिब की। अगर उन्होंने चले कोई बड़ा होने के नाते से, आलिम दीन वैसे भी बड़ा होता है उम्र में, चाहे आपके बराबर ही क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर मोहतरम हामिद मीर साहब से मैं बड़े मुअद्दबाना अर्ज़ करता हूँ कि उन पर तनकीद करते हुए थोड़ा सा आप ना, मेरे लिए अल्लाह की कसम आप बहुत काबिल एहतराम है, मगर आप अमाम कह रहे, अमाम मस्जिद, ये अमाम फ़लाँ, अमाम अबू हनीफ़ा, अमाम मालिक। मेरे काबिल कदर भाई, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, मगर अमाम लफ्ज़ नहीं होता, इमाम लफ्ज़ होता है। आपको अगर इतने भी फ़र्क का पता नहीं, तो एक हदीस का, कुरान का आलिम है और उसकी खिदमात जलीला हैं कि जिसकी वजह से सैकड़ों बीसियों लोग इस्लाम कबूल किया है, जिन्होंने बुरे आमाल को छोड़कर इस्लाम के प्लेटफार्म पर आए हैं, जो क्रिकेट की जनाब मैदान के शाह सवार थे, फिर वो मिंबर के अंदर मिंबरों महराब में आए और यहाँ भी शाह सवार साबित हुए, और फिर उन्होंने दुनिया में मिलकर एक टीम तैयार की जो इनकलाब बर्पा किया। आपकी खिदमात जलीला का भी एतराफ़ है, मगर उलमा ज़्यादा बेहतर हैं मेरे से, आपसे। माफ़ कीजिएगा मोहम्मद मालिक साहब, मज़र साहब, आपको मुखातब करते हुए भी मुअद्दबाना अर्ज़ करता हूँ। तारक जमील साहब तो हाथ बांध रहे थे कि मुझे पहले ही कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना। मैं हाथ तो नहीं आपसे के सामने बांधता, लेकिन ये ज़रूर अर्ज़ करता हूँ आपका अदब मलहूज़ रखते हुए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ज़्लुल आलिमी अलल आबिदी का फ़ज़्ली अला अदनाकुम। फरमाया आलिम की फ़जीलत एक आम बंदे सहाफ़ी पर नहीं, बल्कि इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार, 5 वक्त के नमाजी, रोज़े नफली रखने वाले, इशराक पढ़ने वाले पर ऐसे है जैसे मेरी मोहम्मद की फ़जीलत और शान तुम्हारे अदना उम्मती पर है।
इतना मुकाम बुलंद है आलिम दीन का। तो उन्होंने तो ऐसी सोच दी कि उन्होंने काया पलट दी और वो कहते हुए दुनिया से चले गए, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे। कसम से मुझे इतना ये दिल में उतरने वाला फ़िक्रा है, पता नहीं उस जवान ने, जुनैद जमशेद ने किस जाविये से कहा था। अल्लाह से दुआ है अल्लाह उन सब पे रहमत करे, आप पर भी रहमत करे, मुझ पर भी रहमत करे, हमें अच्छी बात कबूल करने वाला बनाए। जज़ाकुमुल्लाह व आखिरु दावाना।